मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर पर केशव दास के कुछ व्याख्यांश पर उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले कुछ चीज़ समझने वाली बात है कि रावण अंगद संवाद चल रहा है जो रामचंद्र में मंडित है। इसमें अंगद जी रावण के दरबार में जाते हैं, वहाँ पर देवताओं का अपमान देखते हैं, रावण से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और अपना परिचय देते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। रावण को मोह माया से दूर करने का बात करते हैं। साथ ही रावण के लिए अंगद कई दृष्टिकोण से समझाते हैं कि हमारे एक वानर आए हनुमान जी, वे तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार गए, तब भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। तुम्हारे लंका के त्रिकूट नामक पर्वत पर जो लंका है उसको सर्वनाश कर दिया, उसको जला गए। इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। यानी हे रावण, तू समझ इस बात को कि तू बहुत सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली इस दृष्टिकोण से है, महाभाग जागे अब तेरे महाभाग जागने माने धाम माने इस पृथ्वी पर, क्योंकि राम जो राजाओं के राजा हैं उनके राज यहाँ पर आए हैं, अर्थात वो आने वाले हैं। इसलिए समझ रावण, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, मित्र मंत्री जिते पूछ देखे अब। अंगद ये कह रहे हैं कि रामराज्य की जो कल्पना की है, अगर इसको मैं सत्य कह रहा हूँ, इस देवी मंदोदरी अर्थात अपनी रानी मंदोदरी से पूछ लो, कुंभकर्ण आदि दे, कुंभकर्ण आदि अपने भाइयों से भी पूछो, मित्र मंत्री जिते पूछे सवे देखो सवे। अब तुम मित्र मंडली है, तुम्हारी मंत्री हैं, जितने भी तुम्हारे पत्नी है, कुंभकर्ण भाई है, मित्र है, मंत्री हैं, सभासद हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छी तरह से जा कर के पूछ लो कि भला तेरा किस में है। वो सब कहेंगे कि राम से दोस्ती करने में ही भला है। इसलिए तू अगर समर्पण कर देता है तो तेरे राज्य में राम राज आ जाएगा और तू बहुत सौभाग्यशाली होगा। राखिजे जात को भांत को वंश को, साधकें लोक में लोक पर लोक। ये रावण, तू अगर ऐसा करता है, ऊपर कही गई बातों को मानता है मेरी को, तो अपनी जाति को बचा कर रखेगा, समूल नाश नहीं होगा तेरी जाति का। ये राम आएंगे, तेरी राक्षस सेना को, राक्षस वंश को, राक्षस जाति को खत्म कर देंगे, भांति को वंश को, और तेरा वंश अनेक प्रकार से जड़ी हो चुका है, उस वंश को भी तू बचा लेगा। राम की रण में जाता है, साध के लोक में। इतना ही नहीं, समूल वंश समूल जाति नष्ट होने पर तू अपने इस लोक को और परलोक को, यानी संसार में रह करके रावण का शासन, लंका का शासन कर रहा है, उसको भी ये भी बना रहेगा तेरा। और परलोक यानी इस दुनिया इस संसार से जाने के बाद तो ये वो लोग जाएगा, परलोक जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, तो ये परम धाम मिलेगा, राम का धाम मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझ। आन के पापरो देश ले कोसले, आसु ही ईस सीता चले ओ को के। रावण
पर अंगद रावण से कह रहा है, ऐसा कह करके आने के पाँव परो, ऐसा सोच करके आकर के तू भगवान श्री राम के पाँव परो, पाँव माने पैर, परो माने पड़ना, यानी उनके चरण को पकड़ ले, चरणों में लग जा, यानी मन उनके पैरों में लगा ले, राम नाम से लगा ले। देश ले कोस ले, और अपने देश को, इस संसार को वो कोस ले। आस ही ईस माता चली और के, और आस ही ईस माता जो ईश्वरीय रूप सीता जी है, आज उसको लेकर के उनके यहाँ चला जा भगवान राम के यहाँ, और अपनी अधीनता स्वीकार कर ले और सीता जी को लौटा दे। आज ही ऐसा कर ले। कोसों दूर बैठा हुआ रावण से के पास जाते हुए अंगद कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे रावण, तू अपनी इस मन मर्जी, धन, गर्व, इन चीज़ों को छोड़ दे और सीता जी के जो परम तत्व माँ सीता है, ईश्वरीय तत्व राम है, उनका आस लगाते हुए और उनकी ओक में चला जा, उनकी गोद में चला जा, उनकी शरण में चला जा, भगवान राम की शरण में चला जा।